वेलकम टू एडवांस सीरीज ऑफ कैलिस्थेनिक्स विद राजन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैंडस्टैंड पुशअप्स की। देखिए, हैंडस्टैंड तो हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे हैंडस्टैंड पुशअप्स। यस, ये दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है, तो चलिए जानते हैं कि हैंडस्टैंड पुशअप कैसे अचीव किया जाता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हैंडस्टैंड पुशअप्स का ट्यूटोरियल। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए, आई एम अज्यूमिंग कि आप इंटरमीडिएट सीरीज पे आ चुके हैं, आप में इनफ पुशिंग स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुका है और आपका पाइक पुशअप स्ट्रांग हो चुका है। लेट्स से कि अगर आपसे 15 पाइक पुशअप्स याद है, पाइक पुशअप्स मैंने अपने हैंडस्टैंड वीडियो में बताया था, इवन पुश सीरीज में कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगिनर्स, तो वो आपसे 15 तो एटलीस्ट हो जाने चाहिए। उसके अलावा रिमेंबर हॉलो बॉडी, दैट इज द बेस्ट थिंग टू अचीव बैलेंस इन हैंडस्टैंड एज वेल एज बैलेंस जब आप हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी को इन लाइन ये एक्सरसाइज रखेगी, हॉलो बॉडी। सो ये तो है रिक्वायरमेंट। प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हैंडस्टैंड पुशअप जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, हैंड्स पे होना चाहिए आइडियली, बट अगर आप पैरेलल्स यूज़ करेंगे यानी कि पुशअप बार, छोटे पुशअप बार जो कि ज़मीन से लेट्स से 1 फीट ऊंचाई पे होगा, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा मूवमेंट का, आप और डेप्थ और ज़्यादा अचीव कर पाएंगे और आपका जो मसल ग्रोथ होगा, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज जो होगा, एफिशिएंटली होगा। तो मैं आपको ये ट्यूटोरियल पैरेलल्स पे आज बताने वाला हूँ। अभी फर्स्ट प्रोग्रेशन जो है हमारा एलिवेटेड पाइक पुशअप्स है। देखिए, आपको याद है कि हमने हैंडस्टैंड में पाइक पुशअप सीखा था, तो इट्स गोना बी द सेम थिंग, बट मैं हैंड्स के नीचे पैरेलल्स यूज़ करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं वो कैसे किया जाता है। देखिए, ये मैंने एलिवेटेड पाइक पुशअप्स के लिए सेटअप तैयार किया है। यू विल हैव टू फाइंड अ बेंच लाइक दिस। आप एक ऐसा बेंच ढूंढिए एलिवेशन के लिए। आप बॉक्स भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं जो कि ग्राउंड से एटलीस्ट 2 to 3 फीट ऊपर हो। तो अभी आपको सेम पाइक पुशअप्स जैसा करना है, बस हैंड्स को पैलेट्स पे रखना है और पैर को बेंच पे एल शेप बनाइए एंड रिपीट द पाइक पुशअप्स। गो डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने पाइक पुशअप्स बहुत अच्छे से बताया था अपनी हैंडस्टैंड वाली वीडियो में। जब आप पाइक पुशअप्स की पोजीशन में आते हैं, आपका बॉडी एकदम एल शेप बनाना चाहिए। अभी देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग। अगर आप एक हैंडस्टैंड पोजीशन को देखेंगे, अगर आपको हैंडस्टैंड पुशअप करना है तो यू विल हैव टू गो फॉरवर्ड। देखिए, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करके रखना है अपनी बॉडी में। यू कैन नॉट गो जस्ट स्ट्रेट डाउन एंड कम अप। आप हैंडस्टैंड पुशअप में थोड़ा सा आगे जाएंगे एंड देन यू विल ट्राई टू कम अप, राइट। तो वो चीज़ हम पाइक पुशअप में रिपीट करेंगे। देखिए, मैं काम करता हूँ, आपको पहले गलत तरीका बताता हूँ, फिर सही तरीका बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहले देखते हैं गलत तरीका। पाइक पुशअप्स की पोजीशन में गया मैं और मैं ये कर रहा हूँ। देखिए, मेरा एल्बोस पूरा बाहर जा रहा है ऐसे और मैं सीधा नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ये आपको हैंडस्टैंड पुशअप में कहीं भी हेल्प नहीं करने वाला। अभी आप देखिए सही तरीका क्या होता है। मैं वापस से पाइक पोजीशन में जाता हूँ। अभी आई विल ट्राई टू कीप माई एल्बोस इन, not like this. I will push my elbows back and I will go forward and come back. Okay? Forward and back. देखिए, जब आप एक्चुअल हैंडस्टैंड पुशअप करेंगे और आपका जो फोरआर्म है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा, जैसे कि नॉर्मल पुशअप में होता है। याद है कैलिस्थेनिक्स फॉर बिगिनर पुश मूवमेंट, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी आपको कि आप जब पुशअप्स कर रहे होते हैं तो ये चीज़ ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। आपका फोरआर्म हमेशा वर्टिकल रहेगा, आपको पूरी बॉडी को आगे लेके जाना है और वापस ऊपर लेके आना है। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, मान लीजिए मैं पाइक पोजीशन में हूँ और मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। अभी आई विल इमेजिन कि मैं ग्राउंड को, फ्लोर को अपने से दूर पुश कर रहा हूँ, लाइक दिस। ठीक है, देखिए कहाँ पे यूज़ होने वाली ये चीज़। अभी मैं यहाँ से ऊपर आना है मुझे। देखिए, ये आई विल इमेजिन कि मैं ग्राउंड को अपने से दूर पुश कर रहा हूँ।
तभी मैं पीछे की तरफ आऊँगा, स्ट्रेट अप। नहीं तो मेरा एल्बोज ऑटोमेटिकली ऐसे बाहर जाएगा, जो कि नहीं जाना चाहिए। एल्बोज हमेशा पीछे की तरफ रहना चाहिए। सो दैट इज़ हाउ यू डू द करेक्ट पाइक पुशअप, एलिवेटेड पाइक पुशअप। अभी जो हमने पाइक पुशअप जो सीखा यहाँ पे, वो एक्सटेंसिवली आपके शोल्डर्स पे फोकस करने वाला है। बट अभी जो हम सेकंड प्रोग्रेशन सीखने वाले हैं, वो आपकी अपर चेस्ट पे फोकस करेगा। नो, अपर चेस्ट पे बॉडी वेट में कैसे फोकस करें? डिक्लाइन पुशअप, यस। सी, डिक्लाइन पुशअप्स कैसे होने वाला है? सेम सेटअप, कोई डिफरेंस नहीं। लेग्स ऊपर एलिवेशन पे, और आपको पाइक पुशअप नहीं करना है, आपको स्ट्रेट प्लैंक पोजीशन में आना है और आपको नॉर्मल पुशअप करना है। ये इससे आपका अपर बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, आपका पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यहाँ का स्ट्रेंथ। ठीक है, ये है सेकंड प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट पाइक, सेकंड एलिवेटेड डिक्लाइन पुशअप। देखिए, पाइक पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप्स में आपका पूरा बॉडी वेट आप लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक अमाउंट, एक परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट आपके शोल्डर्स पे, आपके चेस्ट पे आ रहा है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्रेशन पे मूव करने वाले हैं, जो कि है हैंडस्टैंड पुशअप्स नेगेटिव। देखिए, मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि किसी भी स्किल का नेगेटिव पार्ट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू डू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक दीवार ढूंढना है आपको। ठीक है, मैं ये पैरेलल साथ में लेके जाता हूँ। यहाँ पे हम नेगेटिव्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, नेगेटिव्स में अभी क्या करेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो बॉडी है एकदम स्ट्रेट रहे, ऐसा जैसे कि मैंने स्ट्रेट हैंडस्टैंड वाली वीडियो में बताया था। और बैक ऐसा आर्च नहीं करना है, अपन को हॉलो बॉडी मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट द नेगेटिव मूवमेंट। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। आप वॉल पे पैर रखिए। अभी यहाँ से ऐसा आर्च मत कीजिए, स्ट्रेट, और जितना स्लो हो सके उतना नीचे जाइए। बस ये प्रैक्टिस कीजिए बस अभी। तो लेट्स से हम 5 सेकंड रखते हैं। इन 5 सेकंड्स आपको पूरा नीचे जाना है। देखिए कैसे, बॉडी स्ट्रेट। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी इसमें आपको व्हेन यू हैव कम टू दिस स्टेज, आप कोशिश कीजिए कि 3 से 5 रैप एक गो में करें। जैसे कि नीचे आया, वापस ऊपर चढ़िए, वापस स्लोली नीचे आइए, वापस कीजिए। तो ऐसा आप 3 सेट कीजिए, 3 to 5 रेप्स डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपको सीरियसली हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सेम अमाउंट, सेम ग्रुप ऑफ मसल्स को टारगेट करेगा। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्रेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जो पाइक पुशअप्स करना है उसमें आगे जाना है एंड देन यू हैव टू कम स्ट्रेट अप। तो इसमें जो हम सिर्फ एक पार्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं नीचे जाने वाला, उसमें हम सेम फैशन में नीचे जाएंगे। तो आप एक बार साइड से दिखाता हूं मैं आपको। हैंडस्टैंड पोजीशन में गया मैं। नाउ आई विल नॉट गो स्ट्रेट डाउन, उससे मेरा देखो एल्बोस पीछे जा रहा है, ऐसे बैक भी आर्च हो रहा है। आई विल गो फॉरवर्ड, ये कीपिंग दिस फोरआर्म वर्टिकल। ये ना तो पीछे जाएगा ना ही आगे आएगा। आगे आए तो आप आगे ही गिरेंगे, बट ट्राई कीजिए कि इसको पीछे मत जाने दीजिए, ये स्टेबल रहेगा और पूरी बॉडी को ऐसा आगे लेके जाइए। देखिए, अभी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया आपके लिए। मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन अभी ले लेता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक सीक्वेंस बना रहे। सबसे पहले पाइक पुशअप्स, उसमें हम पूरा रेंज यूज कर रहे हैं। ठीक है, देन डिक्लाइन पुशअप्स, उसमें हम बेसिकली अपर बॉडी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं। थर्ड इज दिस नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप्स, उसमें हम एक फील ले रहे हैं कि पूरा बॉडी वेट जब शोल्डर्स पे आता है, ट्राइसेप्स पे आता है, तो कैसा लगता है, कितना स्ट्रेंथ लगेगा। तो नेगेटिव से धीरे धीरे वी आर बिल्डिंग टू दैट स्ट्रेंथ। अभी जो फोर्थ प्रोग्रेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्किल्स। वन इज पाइक पुशअप, सेकेंड इज योर एल सिट। तो मैं अभी एल सिट में जाऊंगा और एल सिट से सीधा हैंडस्टैंड की पोजीशन में आने वाला हूं। देखिए, एल सिट। तो ये आपको अपर जो हाफ है, अपर रेंज ऑफ मोशन है, उसमें हेल्प करेगा। एक बार साइड एंगल से दिखाता हूं आपको मैं। देखिए, मैं जब एल सिट से ऊपर जा रहा हूं तो मैं एक्चुअली यहां से अपनी बॉडी को ऊपर नहीं उठा रहा, मैं यहां से बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं। तो आप रेंज देखिए, तो ये हाफ रेंज है
ये फुल रेंज है हैंडस्टैंड पुशअप की। तो जब एल सिट से हैंडस्टैंड में जाते हैं, प्रोग्रेसिव हैंडस्टैंड, तो हम सिर्फ अपर हाफ की रेंज पे ही वर्क कर रहे हैं। ध्यान से देखिए अभी। तो अभी मेरा आप शोल्डर देखिए और एल्बो देखिए। सी, अभी दिस वॉज द ईजियर वर्जन, जहाँ पे मैंने एल सिट में गया, मैं फिर टक किया और फिर मैं ऊपर गया। आप एल सिट मेंटेन करते करते भी ऊपर जा सकते हैं, उसमें थोड़ा शोल्डर स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। देखिए, समझिए कि हम इसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पाइक पुशअप में हमने पूरा रेंज यूज़ किया, बट विद हाफ ऑफ द बॉडी वेट, ऑलमोस्ट हाफ। फिर नेगेटिव्स में जब हम सिर्फ नेगेटिव पार्ट हमने प्रैक्टिस किया, उसमें हमने पूरा बॉडी वेट यूज़ किया, बट सिर्फ नेगेटिव पार्ट प्रैक्टिस किया। अभी थर्ड में जो हमने प्रोग्रेसिव किया, उसमें भी हमने पूरा बॉडी वेट यूज़ किया, बट अपर हाफ ऑफ रेंज यूज़ किया। अभी क्या बचा? लोअर हाफ। अभी उस पर कैसे वर्क करेंगे? देखिए, सेम आप जाइए, पैरेलल्स लीजिए अगेंस्ट द वॉल। आपको और कुछ नहीं करना, हम सिर्फ लोअर हाफ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो आई विल गो अगेन, होल्ड द हैंडस्टैंड अगेंस्ट द वॉल। तो मैं पूरा नीचे जाऊंगा और सिर्फ इतना ऊपर आऊंगा, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो आपको सिर्फ इतना रेंज ही यूज़ करना है। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हम एक एक करके हर रेंज पे फोकस कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली इस प्रोग्रेशन के बाद आप फाइनल मूव कर सकें। देखिए, अभी फाइनल प्रोग्रेशन जो है, उसमें अभी आप अगर ध्यान से देखें, जितने भी प्रोग्रेशन हमने किए हैं, उसमें कोर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है। हमारा पूरा फोकस, मोस्ट ऑफ द फोकस सिर्फ शोल्डर्स और अपर गर्डल्स, शोल्डर गर्डल स्ट्रेंथ बढ़ाने में रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे? देखिए, इस चीज़ के लिए ये तो प्री रिक्विजिट है, बोलना नहीं चाहिए कि आपको हैंडस्टैंड तो आना ही चाहिए। तो हम हैंडस्टैंड होल्ड करेंगे, हैंडस्टैंड पोजीशन में जाएंगे, एंड वी विल रिपीट द सेम नेगेटिव हैंडस्टैंड पुशअप विदाउट द वॉल। अभी हम वॉल को हटा रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हैंडस्टैंड पोजीशन में जाना है, और जितना स्लो आप नीचे जा सकते हो उतना स्लो जाइए। देखिए कैसे, स्लो 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 एंड कम डाउन। अभी यहाँ पे आपका बैलेंस भी वर्क हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ अगेंस्ट द वॉल, सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम हो रहा था, यहाँ पे कोर भी इन्वॉल्व हो रहा है, ताकि आपको पता लग रहा है कि वाइल डूइंग HSPO, हैंडस्टैंड पुशअप, आपको बैलेंस पे भी इक्वल फोकस देना है, ठीक है? तो इसके भी आप 4 से 5 रैप करिए, या आप जितने भी कर सकते हैं 2 से 3 और 3 से 5 सेट करिए, ताकि आपको पता लगे कि बैलेंस पे इक्वल फोकस कैसे किया जा सकता है। तो अब हम आ चुके हैं फाइनल स्टेप पे। अब हम अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअल हैंडस्टैंड पुशअप। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा, हो सकता है कि आपका बॉडी आर्च हो, आपके लेग्स ऐसा बेंड हो जाएं ऊपर आते हुए। दैट इज़ फाइन, वो होगा इनिशियली, क्योंकि आपको कोर से पोस्चर मेंटेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार देखते हैं कि इनिशियली आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या आपका मूवमेंट रह सकता है। देखिए, हो सकता है कि आप ऐसा नीचे जा रहे हैं, बट ऐसा गिर रहे हैं, इट्स फाइन। वापस से अटेम्प्ट कीजिए। हो सकता है कि आपने नीचे गया, बट ऊपर आते वक्त ये हो रहा है, ये, विच इज ऑल्सो फाइन। इनिशियली आप होने दीजिए, बिकॉज आपको इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ डेवलप होगी। बट फाइनली आप, एक टाइम आएगा जब आप फाइनली एक पूरा रेंज ऑफ मोशन यूज कर पाएंगे। तो एक बार अटेम्प्ट करके देखते हैं एक्चुअल हैंडस्टैंड पुशअप। ओके, मेरा फॉर्म थोड़ा 85-90% रहता है, क्योंकि मेरा हाइट बहुत ज़्यादा है और मेरा वेट ऑलमोस्ट 80 to 83 kg है। तो इट्स ओके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका हॉलो बॉडी स्ट्रांग होगा, और आप ऊपर आते वक्त भी एक स्ट्रेट लाइन बना के रख पाएंगे। तो ये था फाइनल स्टेप ऑफ हैंडस्टैंड पुशअप। इसका एक एडवांस वर्जन भी है, विच इज़ कॉल्ड 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप, जहाँ पे आप पुशअप करने जाते हो, देन यू गो पैरेलल टू द फ्लोर, देन यू कम ऑल द वे अप। मैं आपको करके बताता हूँ एक बार, आई होप हो जाए। सी,
एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने हो जाएगा, बट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री हैंडस्टैंड पुशअप। इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको, और ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ चाहिए, और ये नॉर्मल हैंडस्टैंड पुशअप से एडवांस स्किल है। तो शायद ये मैं आपको आने वाली वीडियो में इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो ये थे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन टू अचीव योर फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप। देखिए, जैसा कि मैंने प्रोग्रेशन बताए हैं वैसा ही चलिए, आई एम श्योर आप अपना फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप अचीव कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आपको पूछना है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू मसल ब्लेज चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। एंड यस, ये एडवांस सीरीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, मैं और भी स्किल लेके आने वाला हूँ एडवांस कैलिस्थेनिक्स के। तो स्टे ट्यून। दिस इज़ मी राजन शर्मा साइनिंग आउट। बाय। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.